सीधा पॉइंट पर आता हूँ। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप अपने वीक टॉपिक्स को कवर करो एंड उनको इन तरीके से करो कि वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन के उभरे, यानी कि जो आपके वीक टॉपिक हैं, जो आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर के जा रहे हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दे करके जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपन देखेंगे वीडियो के एंड में एंड आप लोगों का जो पूरा कॉन्फिडेंस है ना, वो यहीं से बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। मान लो तुम एग्ज़ाम में बैठे हो और प्रॉपर रिवीजन ना लेने के कारण जो तुम्हारे आसान और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनमें भी तुम ज़्यादा टाइम ले रहे हो। परीक्षा ख़त्म होने के बाद तुम सोचते हो काश मैंने 30 दिन पहले मेहनत कर ली होती, काश मेरे पास 30 दिन होते। अब आपके पास 30 दिन है। अब चूँकि तुम्हारे पास 30 दिन बचे हैं तो या तो तुम सिलेक्शन के सबसे करीब हो या तो फिर सबसे बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि ये जो 30 दिन है ना, मैक्सिमम बच्चे, अधिकतर बच्चे इसी समय पर गलती करते हैं। तो या तो ये तुम्हें टॉपर बनाएंगे या फिर ड्रॉपर। अब टॉपर या फिर ड्रॉपर, मैंने दोनों तरफ से बोला है। ठीक है, अब क्या बनना है ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, सीधी बात एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट समझो, जो 6 महीने में तुमने नहीं पढ़ा 30 दिन में पूरा नहीं होगा। ठीक है, मैं ये तुम्हें झूठ चीज़ें नहीं बोलूँगा कि कर लोगे। ठीक है, जो पढ़ा है, जो अभी तुमने पढ़ा है उसको तुम परफेक्ट करके सिलेक्शन ज़रूर ले सकते हो, सिलेक्शन के करीब। ठीक है, देखो नया सीखने का जो टाइम था वो अभी तक था। अगर तुम इसी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो अभी तक तुमने जो नया सीखा है वो तुमने नया सीख चुके हो। ठीक है, अब तुम्हारा जो रिवीजन वाला पार्ट है वो तुम्हें स्ट्रॉन्ग तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक बंदूक है। ठीक है, 6 महीने में तुमने गोलियां या फिर जो टॉपिक्स कह लो उनको इकट्ठा किया। अब तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें 30 दिन में ना अपने निशाने को, एम को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ताकि एक भी गोली तुम्हारी मिस ना हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा अगर बात करें स्ट्रैटेजी की, और 30 दिन की अपन ऐसी बात करेंगे कि भाई आप 30 दिन में ना मास्टर कर लो। ठीक है, फेज़ 1 डे 1 से लेकर के डे 10 रिवीजन और आपका वीक टॉपिक्स पर अटैक अपन को करना है। ठीक है, यानी कि आपके जो नोट्स हैं उनको बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। ठीक है, वीक टॉपिक्स हो गए उनको आइडेंटिफाई करो, अभी तक आप कर चुके होगे। ठीक है, रोज़ 1 से 2 आप मॉक दो। ठीक है, एंड जब भी आप मॉक दोगे तो उसको सही तरीके से देना। ठीक है, एंड ये मत सोचना कि भाई मुझसे नहीं बन रहा, अगर नहीं बन रहा तो उसको अपन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब 11वें से लेकर के 20वें दिन तक सही तरीके से मॉक को, जब आप सेक्शनल मॉक है, ठीक है, प्रॉपर सेक्शनल वाले टॉपिक्स है, हर मॉक के बाद आपको 2 घंटे का एनालिसिस करना ही करना है। ठीक है, गलती पकड़ो अपनी एंड सिलेक्शन को पक्के तरीके से करो। मैं आपसे 1 से लेकर के 20 दिन तक इसी को ही सही तरीके से करने को बोल रहा हूँ। फेज़ 3 की अगर बात करें, जो आखिर के 10 दिन रहेंगे, ठीक है, वो केवल और केवल बूस्ट करने पर अपन को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको बाकी 20 दिन भी रिवीजन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर आपको रिवीजन की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको फोकस करना है अपने वीक टॉपिक्स पर, और वीक टॉपिक्स पर ज़्यादा रिवीजन करना है। जैसे कि आप वहाँ पर अगर 1 घंटा दे रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा सा 1 घंटा अलग से इन टॉपिक्स को अलग से देना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं करनी है, नए टॉपिक आप शुरू करने से अभी बचो। ठीक है, या आप करना चाहो तो उसको बहुत कम टाइम दो। ठीक है, कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना एंड जितना हो सके PYQ को पूरी तरीके से कर लेना। रिजल्ट आने का इंतज़ार मत करना, सबसे पहले आप रिजल्ट आए और फिर उसको पकड़ो। ठीक है, सबसे बड़ा ट्रैप तुम्हें एक चीज़ बताऊं अगर मैं, कि भाई कंपैरिजन करना ना बंद कर देना। तुम्हारा पेपर तुम दे रहे हो, ठीक है, तुम्हारा पड़ोसी नहीं देने वाला है, तो पड़ोसी के कितने नंबर आ रहे हैं अब उसको छोड़ दो। ठीक है, रैंडम यूट्यूब पर इधर उधर के वीडियोस देखना बंद करो। हर स्ट्रैटेजी को तुम्हें फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तुम्हारी जो एक स्ट्रैटेजी है, खुद की स्ट्रैटेजी, उसको फॉलो करो और सही तरीके से करो। ठीक है, अगर तुम्हें सही नहीं लगती तो मेरी स्ट्रैटेजी को भी मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इसको करना ज़रूरी है। ठीक है, देखो अगर मॉक में आपका स्कोर सही नहीं आ रहा है तो भाई प्रॉब्लम ना आपके एनालिसिस में भी है। ठीक है, एनालिसिस को करो एंड हर एक सवाल को करना। ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको करनी है। ठीक है, डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, जैसा कि मैंने आपको कहा 1 से 2 मॉक टेस्ट दो, है ना। एंड आप ना मतलब आलसी तरीके से मत करना। ठीक है, गलतियों को एक कॉपी आपने अभी तक बनाई होगी, उसमें मिस्टेक्स को लिखो, है ना। एंड मिस्टेक्स आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक्स को बार बार रिपीट नहीं करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट को आपको सही तरीके से मास्टर करना है, उसको प्रैक्टिस से ही होगा ये आपका। ठीक है, एंड ये जो आपका जो पेपर है ना, ये आपके नॉलेज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो अपने नॉलेज को बढ़ाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप बढ़िया तरीके से रट लो और GS को साथ में लेकर के चलना। ठीक है,
एसएससी जैसे हो गया, तो एसएससी तो भाई प्रीवियस ईयर को बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, तो आपको प्रीवियस ईयर छोड़ना ही नहीं है कुछ भी हो जाए। और दूसरी चीज़, हेल्थ को भी इग्नोर नहीं करना भाई। अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो आपका गेम तो है ना वैसे ही ओवर हो जाएगा, ठीक है। और ये थोड़ी सी सच्चाई भी है। अगर इन 30 दिन में अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहे, अगर आपने डिसिप्लिन नहीं दिखाया, तो फिर अगली बार फिर से आपको 6 महीने या 7 महीने देना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर अगले एग्ज़ाम की तरफ जाओगे आप, ठीक है। आपको फोकस 100% बनाए रखना है, ठीक है, और आपकी लाइफ पक्के तरीके से सेट हो जाएगी, ठीक है। कुछ दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि भाई एक बात तो देखो याद रखो, पेपर में वही लोग जीतते हैं जो लास्ट तक टिकते हैं, लास्ट मतलब आखिरी तक, ठीक है। बाकी लोग जो रहेंगे ना वो पहले ही हार मान लेते हैं। तो आपको पहले हार मानने वाली श्रेणी में आना ही नहीं है। आपको डिसाइड करना है कि आपको या तो भीड़ का हिस्सा बनना है या फिर आपका नाम जो है ना वो रिज़ल्ट में आने वाला है। तो आपको रिज़ल्ट में नाम लाना है, तो भाई एक लाइन को याद रखो, 30 डेज़ हैं, 30 मौके हैं, ठीक है। हर दिन आपको जीतना है और हर दिन जीतना है, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि मैं इस चैनल पर रोज़ आपके लिए काम की वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो भाई आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये चैनल जो है आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ और देखो, कल से नहीं, आपको अभी से शुरू करना है, ठीक है। अभी से तैयारी करनी है, अभी से हर एक स्ट्रैटेजी बनानी है। देखो हो सकता है कि ये वीडियो आप शाम को देख रहे हो और आपका माइंड अब बोलेगा कि भाई ठीक है ना, अच्छी चीज़ है, सही चीज़ मैंने देख ली, सही चीज़ पता चली है, अब इसको कल से अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा। तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि कल से नहीं, इसको आज ही से करना स्टार्ट करना, एंड इसको प्रॉपर तरीके से करना। हो सकता है देखो अगर आपके पास आज के दिन कम टाइम बचा हो तो आप छोटा वाला क्विज़ वाला सेक्शन या फिर मिनी मॉक वाला जो सेक्शन होता है वो दे सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा दोस्तों उसको देना ज़रूर है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई, जो आपके वीक टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, जो आपके वीक टॉपिक रहेंगे ना उन पर आप अलग से सेक्शनल वाला मॉक भी देना चालू करो। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक टॉपिक हो गया, जैसे कि मान लेते हैं नेटवर्क एनालिसिस है जो आपका वीक पड़ रहा है, जहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो, ठीक है। ये गलती कहाँ कब कर रहे हो ये आपको पता चलेगा मॉक के थ्रू, ठीक है। जब आपको पता चल गया कि आप इसमें गलती कर रहे हो तब उसको अलग से आप उसके सेक्शनल टॉपिक पर जाओ, उसके पार्ट को रिवीजन करो, अपने नोट्स को रिवीजन करो या फिर उसके सेक्शन को रिवीजन करो, एंड उसके बाद आप जाओ कहाँ पे, सेक्शनल वाले मॉक पे। सेक्शनल वाले मॉक पर जब आप जाओगे या फिर मिनी क्विज वाले पार्ट पे जाओगे तब आपको पता चलेगा हाँ अब आपसे बनने लगे हैं कि नहीं। वहाँ से एक चीज़ और होती है दोस्तों कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पर सेक्शनल वाले मॉक पे किया, आपके अच्छे नंबर आने लगे, तो मैं आपका कहूँगा वापस से PYQ पर जाओ, प्रीवियस ईयर पर जाओ, एंड प्रीवियस ईयर में अगर आप सेक्शनल वाले पार्ट पर जा सकते हो, यानी कि जैसे कि आप नेटवर्क वाले पार्ट पर जा रहे हो प्रीवियस ईयर के, ठीक है। यानी कि जैसे अपना नेटवर्क का सवाल नहीं बन रहा था तो आपने नेटवर्क की थ्योरी करी सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उस सेक्शन के सेक्शनल मॉक, ठीक है, सेक्शनल मॉक किया। अब प्रीवियस ईयर के सेक्शनल वाले पे जाओ, नेटवर्क के ही प्रीवियस ईयर के आए हुए सवाल को उठाओ एंड उसके बाद उनको लगाना चालू करो। जब आपके हर एक स्टेप पर अगर आप करते जाओगे ना, आप देखोगे दोस्तों कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस दोस्तों आपको गारंटी दे रहा हूँ कि फाइनल परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। ये जो मैंने टिप बताई है, ठीक है, वीडियो के आखिरी में क्यों बताई है, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, क्योंकि ये ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर आपने, जिन लोगों ने एंड तक वीडियो देखा है ना, उनको कुछ ना कुछ तो भाई एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना, तो उनके लिए एक्स्ट्रा चीज़ है, बोनस चीज़ है। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, खूब भक्तिभाव के साथ आगे बढ़ो, भगवान करे आपको आपकी मनपसंद नौकरी मिले। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।